ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या क्या चीज़ें उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटियों में आता है, राइट। हमारे जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। पहला क्या होता है? पहला होता है ग्रूमिंग। आपका ग्रूमिंग कैसा होना चाहिए? ग्रूमिंग में क्या क्या चीज़ें आती है? शेविंग, हेयर कटिंग, नेल, ठीक है। ये सारे जो हैं, आपका हेयर कट होना चाहिए, शेविंग होना चाहिए प्रॉपर। और इसमें कभी भी आप लोग कई जगह पे आप लोग क्या करते हैं, आज सर मंगलवार है, आज बुधवार है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को ये चीज़ें तो कहनी नहीं। समझ गए मेरी बात? ये तो आपको कहना भी नहीं है कि आज ये बार है वो बार है, क्योंकि हम लोग एक सिक्योरिटी में जॉब करते हैं। दूसरा क्या होता है, उसके बाद होता है आपका यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या है आपका? कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन। कैसा? नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन मतलब साफ, सुंदर, और प्लस आपकी प्रेस की हो उस पर, ठीक है। उसे आपको प्रेस करना चाहिए। यदि आप सिक्योरिटी पोस्ट में खड़े हैं तो आपको इस तरह से यूनिफॉर्म आपका साफ एंड सुथरा होना चाहिए। अब उसके बाद होता है, फिर सब्जेक्ट आता है हैंड ओवर। यदि हम इतना सारा हमने पहले किया, पहले आए, ग्रूमिंग देख लिया, यूनिफॉर्म देख लिया, अब हम क्या करेंगे? दूसरे बंदे से हैंड ओवर लेंगे। हैंड ओवर में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रिक गैजेट्स रखे गए। ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स ओके हैं या नॉन ओके हैं। आपने देखना है फैन ओके, तो आप जब आप रजिस्टर आप लेंगे, यहाँ से आपको रजिस्टर मिलेगा, रजिस्टर में आप फैन लिखेंगे, फैन ओके, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पर सारे चीज़ें, जैसे भी आपके पास चेयर है, टेबल है, और इलेक्ट्रिक गैजेट्स में आपका HHMD है, और उसके बाद अंडरव्यू व्हीकल सर्चिंग मिरर है, और जितने भी आपके इक्विपमेंट वहाँ पे रखे गए वो आपके क्या होने चाहिए? ओके कंडीशन में तो ओके, नॉट वर्किंग है तो नॉट वर्किंग, राइट। ये आपको आज से लागू कर देना है। अब उसके बाद जाते हैं यहाँ पर स्थायी और अस्थायी कर्मचारी, यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी कुछ दिन के लिए टेम्परेरी बेस में आते हैं, जिसको आप कॉन्ट्रैक्टर लेबर बोलते हैं, ठीक है। उन लेबर की सर्चिंग फ्रिस्किंग किस तरह से करनी है, उनको सर्चिंग फ्रिस्किंग में उनका प्रॉपर वे में सर्चिंग फ्रिस्किंग करेंगे, समझ गए। उनके पास कभी यहाँ पर अंदर जो भी चीज़ें अनस्थायी चीज़ें हैं, जैसे आपका बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, तम्बाकू, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं आनी चाहिए अंदर। आपको ये बताना है कि सर ये अंदर नहीं जाएगी। यदि आपको कोई परमिशन देता है तो आप परमिशन देने के बाद भी उसको मना करेंगे कि सर नहीं, ये चीज़ें अंदर अलाउ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें अनऑथराइज चीज़ें हैं वो अंदर अलाउ नहीं है। अब ऑन ड्यूटी मोबाइल लेस यूज, यानी कि आप जब ऑन ड्यूटी में हैं तो मोबाइल आप कम यूज करेंगे। यूज तो करेंगे, यूज तो आपका, क्योंकि हो सकता है घर का फ़ोन हो, थोड़ी देर के लिए आप यूज़ करें। अब ये नहीं कि आपने कान में लगा लिया और पर्टिकुलर फ़ोन पे ही है, समझ गए। आपको यूज इतना करना है कि कम यूज करना है। जैसे आपका कोई काम आ गया, ठीक है, ओके, रख दिया। आपने कंपनी ने काम किया, ओके, रख दिया, बस ये आपको करना है, ओके। नो एक्सक्यूज सुपरवाइजर। जो भी सुपरवाइजर आपके पास आते हैं उनसे बदतमीजी, या उनसे कि कोई लोग होते हैं ना कि नहीं सर, हाँ मैंने तो किया है, वो कह रहे नहीं किया है, आप कह रहे हो किया है, यानी कि आर्गुमेंट करना हो। किस तरह से आर्गुमेंट करते हैं? फालतू का आर्गुमेंट करना, सुपरवाइजर से बदतमीजी से बात नहीं करना, सुपरवाइजर को आर्गुमेंट नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, ठीक है। आपको वॉकी टॉकी में किस तरह से बात करना है, पिछली बार मैं आपके पास आया था, वॉकी टॉकी में किस तरह से बात करना है, ये मैं अगले उसमें रखूँगा कि वॉकी टॉकी में किस तरह से बात करना है आपको। वॉकी टॉकी में बात करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये आपको वॉकी टॉकी में किस तरह से बात किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप कभी कभी आप कहते हैं हेलो, मतलब आप मोबाइल में जिस तरह से यूज़ करते हैं उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें आपको अल्फ़ा, बीटा, गामा कोड होते हैं, कोड के थ्रू मैंने पिछली बार बताया भी था, उस तरह से यूज़ करना है। और इसके बाद हमारे पास जितने भी
यहाँ पर एम्प्लॉय आते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय आते हैं। उन लोगों को जो परमानेंट मतलब हमारे जैसे यहाँ पर एमडी साहब आते हैं जो हायर लेवल के, मतलब जो हायर लेवल मैनेजमेंट है, हायर लेवल मैनेजमेंट जैसे मालिक है, मालिक साहब है, उन लोगों का क्या होगा कि इम्पोर्टेंट नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, वो गाड़ी का नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। वो भी आप लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। हमारी एक उसका भी एक रजिस्टर होगा कि कितने बजे आए, कितने बजे उस पर आए हमारे साहब एमडी हैं, या यहाँ के कौन कौन जो सीनियर हायर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके इस होटल में, तो उनका भी आपके पास प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि वो कितने बजे आए, कितने बजे गए, क्या क्या मतलब वो सारी चीज़ें। और गेट आपका कंट्रोल होना चाहिए। गेट आप लोगों का है, आपको गेट पर जितने भी आपके बूथ बने हुए हैं वो बूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप लोगों की है। क्या वो गंदा तो नहीं है? हाउस कीपिंग बुलाइए और उसको साफ कराइए। क्या वहाँ पर जिस तरह से यूनिफॉर्म आप क्या करते हैं, रात में चले जाते हैं, जब ड्यूटी समाप्त होती है तो सुबह वो उसको लटका के चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप अपने घर ले जाइए, यूनिफॉर्म नहीं, वहाँ जूता चप्पल अगर वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? इसमें किसी को कोई शक, इतनी सारी चीज़ें मैंने जो बताई इसमें कोई शक? हाँ बताइए। नीचे टाइम ऑफिस में वो स्कैनर लगवा दीजिए, बारकोड वाले, बारकोड वाला। हाँ नीचे, तो अपना टाइम से हम वहीं पहुँचेंगे और लॉकर में ड्रेस चेंज करेंगे, टेंशन खत्म। ठीक है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जो ये कह रहे हैं सचिन जी कह रहे हैं वो भी हो जाएगा। ठीक है, उसका भी हम लोग वो करेंगे।